प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 3 गुणा करके निम्नतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 तक के सभी प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। चलिए, प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि 5/2 गुने 6। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणा करेंगे और निम्नतम रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 से 6 में गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 और बटे में 2। अब इसका निम्नतम रूप क्या हो सकता है? निम्नतम रूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये अंश है और ये हर है। हम क्या करेंगे, इस हर से अंश में भाग देंगे, यानी 2 से हम भाग देंगे 30 में, तो कितने मर्त में जाएगा, 15 मर्त में। तो इसका निम्नतम रूप क्या आ जाएगा, 15। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का निम्नतम रूप क्या आ गया, 15। अब हम लोग प्रश्न 7 पे चलेंगे। प्रश्न 7 में क्या कह रहा है, 11 गुने 4/7। तो हम क्या करेंगे, 4 को 11 से गुना कराएंगे और बटे में जो है वो हम लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44 और बटे में 7। अब इसका न्यूनतम रूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 44 यानी इस अंश वाली संख्या में हर से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 7/44। 7 से हम लोग भाग देंगे, 7 × 6 = 42। क्या आता है, 7 × 6 = 42। इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 0 आएगा, यानी हमारा शेषफल क्या मिल गया, 2 मिला। भागफल क्या मिला, 6 मिला। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा शेषफल आया है उसको अंश के रूप में लिखेंगे। अंश हमारा क्या हो जाएगा, 2। अंश हमारा क्या होगा, 2। हर हमारा क्या होगा, हर हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं। ये हमारा हर जो है क्या है, भाजक है। तो इसी को हम यहाँ नीचे बटे में लिखेंगे, हर में क्या है, 7। जो हमारा भागफल होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। जो आता है भाग देने के बाद वो पूर्णांक होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6.2/7। तो प्रश्न संख्या 7 का मिश्रित भिन्न क्या आ गया, 6.2/7। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, 20 गुने 4/5। तो हम क्या करेंगे, 20 का गुणा 4 के साथ करेंगे। तो 20 चौके 80 और बटे में 5 है तो 5। 5 से हम लोग क्या करेंगे, अब भाग देंगे। ये हमारा न्यूनतम भिन्न तो आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए 5 से भाग देंगे। कितने मर्त में जाएगा, 16 मर्त में। कितने मर्त में, 16 मर्त में। अब इसके बटे में कुछ आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 16 ही इसका क्या है, न्यूनतम भिन्न है। इस प्रकार 8 हुआ। अब हम लोग 9 पे चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, 13 गुने 1/3। 13 को हम क्या करेंगे, 1 के साथ गुणा करेंगे, 13 कम 13 और बटे में 3 है तो 3। 3 से हम क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, साधारण न्यूनतम भिन्न तो आ गया। अब हमको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, यानी 3/13। 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12। 13 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा, 1। शेषफल क्या आ गया, 1। अब इसको हमको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस शेषफल को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे और बटे में जिससे हम भाग देते हैं भाजक को हम लोग लिखेंगे और जो भागफल आया उसको पहले लिख देंगे। भागफल क्या आया है, भागफल 4 आया है। इस प्रकार प्रश्न 9 का उत्तर क्या मिल जाएगा आपका, 4.1/3। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझने में आपको कहीं दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं और उसको ठीक से समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न 10 पे हम चलते हैं। 10 क्या कह रहा है कि 15 गुने 3/5। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 15 को 3 से गुना करेंगे, 15 × 3 = 45। बटे में क्या है, 5। 5 से हम क्या करेंगे, ये तो हमारा न्यूनतम भिन्न मिल गया। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, और इस हर वाले संख्या से इस अंश वाले में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 × 9 = 45। क्या आया, 9। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आया, प्रश्न का उत्तर आ गया 9। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 3 के सभी बिंदु 1 से लेकर के 10 तक के सभी बिंदुओं को हमने हल कर लिया है। अगर आपको किसी प्रकार समझने में दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 4 छायांकित कीजिए। क्या छायांकित करना है, क्या कह रहा है कि 1 में क्या कह रहा है आपसे
कि बॉक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, यानी जो ये बॉक्स दिया गया है इसके अंदर का जो वृत्त है इसके 1/2 भाग आपको छायांकित करना है। तो 1/2 भाग आप कैसे निकालिएगा? इसके निकालने के लिए इस बॉक्स के अंदर के वृत्तों को क्या करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे। काउंट करने पर देखते हैं क्या मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वृत्त हैं अंदर। कितने वृत्त हैं? 12। और क्या कह रहा है कि वृत्तों का 1/2 भाग, वृत्तों का 1/2 भाग 12 गुने 1/2। इस 2 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 छक 12 और 1 के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसके कहने का मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर का, ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर के जितने सारे वृत्त हैं उसमें से 6 वृत्त का क्या करना, हमको छायांकित कर देना है, यानी रंग देना है। 6 वृत्तों को क्या कर देना है, रंग देना है। चलिए हम रंगते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने 6 वृत्तों को क्या किया, छायांकित कर दिया, रंग दिया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का पहला भाग हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 4 के दूसरे भाग पर हम लोग चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या कह रहा है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग क्या करना है, आपको छायांकित करना है। देखिए ये बॉक्स जो दिए गए हैं इसके 2/3 भाग को क्या करना है, छायांकित करना है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 के भाग 2 में बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग आपको छायांकित करना है। प्रश्न में यही कह रहा है। तो सबसे पहले इसकी हम गिनती करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों का कितना भाग आपको छायांकित करना है, तो 2/3। इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 2/3। इस 3 से इस 9 में भाग देंगे, 3 तिहाई 9, और 3 से जो भागफल आया 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, यानी हमको 6 त्रिभुजों का छायांकन कर देना है। क्या करना है, 6 त्रिभुजों का छायांकित कर देना है। चलिए त्रिभुज 1 2 3 4 5 6, हमने 6 त्रिभुजों का क्या किया, छायांकित कर दिया, यानी उसको रंग दिया। चलिए इस प्रकार प्रश्न दूसरा हमारा हल होता है। अब प्रश्न तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित करना है। तो सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर कितने सारे वर्ग हैं उसकी गिनती करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, उसकी गिनती करेंगे। तो चलिए पहले गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने वर्ग हैं, तो 15 वर्ग हैं। वर्गों की संख्या कितनी है, 15। और वर्गों का, इन 15 वर्गों का 3/5 भाग क्या करना है, छायांकित करना है। कितना करना है, 3/5। तो 3/5 भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 से इस 15 में हम भाग देंगे। 3 5 15 है ना, 5 तिहाई 15। अब 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9। इस प्रकार हमको कितने वर्गों का छायांकन करना है, तो 9 वर्गों का छायांकन करना है। अब हम लोग गिनती करते चलेंगे और छायांकित करते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस बॉक्स के अंदर 9 वर्गों का छायांकन कर दिया है और इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 समाप्त होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।